बहुत समय पहले राजा जन्मेजय, जो पांडवों के वंशज थे, महर्षि व्यास की चरणों में बैठे। मन में गहरी जिज्ञासा लिए उन्होंने पूछा, जन्मेजय, भगवान, आपने अनेक बार देवी की महिमा का संकेत दिया। कृपया आप विस्तार से कहिए, यह अनंत शक्ति किस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाती है? कौन है यह महामाया जो देवों को भी शक्ति देती है? व्यास जी ने नेत्र मूंद कर ध्यान किया और फिर बोले, राजन, सुनो, यह सब दृश्य और अदृश्य जगत उस अनादि आदि शक्ति की ही लीला है। वह शक्ति ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उनके अपने कार्यों में समर्थ बनाती है। उसके बिना कोई देवता, कोई लोक, कोई प्राणी एक क्षण भी अस्तित्व में नहीं रह सकता। अब मैं तुम्हें उस महाशक्ति की अद्भुत कथा सुनाता हूं। आदिकाल में जब न दिन था, न रात्रि, न आकाश, न पवन, न अग्नि, केवल असीम शून्यता और अनंत नीरवता थी। उस अनंत मौन से प्रकट हुई अनिर्वचनीय शक्ति महामाया। उसके तेज से पंचमहाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उद्भूत हुए। इन्हीं तत्वों से प्रकट हुए ब्रह्मा। ब्रह्मा ने चारों ओर अंधकार और जल देखा। वे विचार करने लगे, मैं यहाँ क्यों हूं? इस सृष्टि का आरंभ कैसे करूं? ब्रह्मा ने गहन तपस्या प्रारंभ की। तप की अग्नि से उनका हृदय निर्मल हुआ। तभी उज्जवल प्रकाश में महामाया स्वयं प्रकट हुई, दिव्य तेज से आलोकित, करुणा से परिपूर्ण। देवी बोली, हे ब्रह्मा, ध्यान करो, मैं ही तुम्हें सृजन की शक्ति देती हूं। मेरे आदेश से वेदों का ज्ञान तुम्हारे हृदय में जागृत होगा। उस ज्ञान से ही तुम लोगों की रचना करोगे। ब्रह्मा ने आदर पूर्वक प्रणाम किया, वेद ज्ञान प्राप्त किया और देवी की आज्ञा मानकर लोक, प्रजापति, ऋषि और प्राणियों की सृष्टि आरंभ की। उनकी प्रत्येक सृजन क्रिया के पीछे महामाया की अदृश्य प्रेरणा थी। व्यास जी आगे बोले, हे राजन, सृष्टि के बाद उसका पालन आवश्यक था। यह कार्य भगवान विष्णु ने संभाला, परंतु पालन की सामर्थ्य भी उन्हें महामाया से ही प्राप्त हुई। जब जब असुरों का अत्याचार बढ़ा, यही देवी विष्णु के हृदय में धर्म रक्षा का संकल्प जागृत करती रही। नरसिंह का प्रचंड रूप, वामन का सूक्ष्म अवतार, श्री राम और श्री कृष्ण की लीला, इन सबके पीछे वही अदृश्य शक्ति कार्यरत थी। जिस प्रकार अनसीन धारा बीज को अंकुरित करती है, उसी प्रकार देवी विष्णु को शक्ति देती है कि वे समय समय पर अवतार लेकर संसार का संतुलन बनाए रखें। और जब सृष्टि का संतुलन अत्याचार और अधर्म से बिगड़ता है, व्यास जी ने धीमी गंभीर आवाज में कहा, तब संहार का कार्य महादेव शिव करते हैं, परंतु संहार की वह शक्ति महामाया से ही प्रवाहित होती है। पार्वती, दुर्गा, कात्यायनी, काली, ये सभी रूप उसी आदिशक्ति के हैं। यही देवी शिव को संहार का सामर्थ्य देती है, ताकि सृष्टि का चक्र पुनः प्रारंभ हो सके। संहार केवल अंत नहीं, नए आरंभ का द्वार है। देवी का यह उग्र रूप विनाश के साथ नवनिर्माण का संकेत देता है। इसके बाद व्यास जी ने कई दृष्टांत सुनाए। एक निर्धन गृहस्थ जो कठिनाई के समय केवल जय माता कहकर सच्चे मन से प्रार्थना करता था, देवी उसकी पुकार सुनती है, उसके सारे संकट हर लेती हैं और उसे समृद्धि प्रदान करती हैं। व्यास जी बोले, हे राजन, जो निष्कपट हृदय से देवी का नाम जपता है, उसके पाप नष्ट होते हैं। सत्संग, नाम स्मरण, करुणा और सेवा, यही भक्ति का सार है। इसी से जन्म मरण का बंधन टूटता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्यास जी ने अंत में जन्मेजय से कहा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के कार्य आदिशक्ति की प्रेरणा से होते हैं। सृष्टि, पालन और संहार सब उसी की लीला है। जो मनुष्य प्रेम और श्रद्धा से उस करुणामयी माता की उपासना करता है, देवी उसे सांसारिक दुखों से मुक्त कर शांति, समृद्धि और अंततः मोक्ष प्रदान करती है। हे राजन, यही सत्य है कि संपूर्ण जगत की मूल आधार शक्ति हमारी करुणामयी माता महामाया ही है।